भारत में महिलाओं की शिक्षा हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी कमेटियां और कमीशन गठित किए गए, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया गया। 48 में इसका गठन हुआ और इसने 49 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, इसीलिए इसे डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन कहा जाता है। राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अनेक सुझाव दिए गए, उसमें सुधार हेतु। इसके अतिरिक्त इन्होंने शिक्षा के अन्य पक्षों से संबंधित भी सुझाव दिए, परंतु यहाँ पर हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से इन्होंने स्त्री शिक्षा में सुधार हेतु दिए थे। इस संबंध में इन्होंने कहा था कि जो को एजुकेशनल कॉलेजेस हैं या सह शिक्षा जहां पर दी जा रही है, ऐसे जो विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनमें सुविधाएं दी जाए, जिससे कि महिलाएं भी वहां पर जो है लड़कों के साथ में शिक्षा ले सकें। शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने की इन्होंने बात कही कि लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। इसके लिए छात्रवृत्ति है या उसमें उन्होंने कहा कि अन्य सुविधाएं जो हैं वो दी जाएं। लड़कियों की जो शिक्षा है उसके स्तर में सुधार हेतु उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज तो उनको दी ही जाएं। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि महिलाएं एक निश्चित अपना स्थान बनाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन की भी इन्होंने बात कही थी कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष शिक्षा का भी प्राविधान किया जाना चाहिए। विशेष शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इस तरह के कोर्सेज शुरू किए जाएं जो कि महिलाओं के लिए यूजफुल है, उनके आगे भावी जीवन के लिए। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षिकाएं जो हैं कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि विशेष जो है उनको ध्यान में उनके लिए रखा जाए कि जो पुरुष शिक्षक हैं उन्हीं के समान महिला शिक्षिकाओं को भी वेतन आदि दिया जाए और इसके अतिरिक्त जो भी सुविधाएं हैं वो भी उनको मुहैया कराई जाए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 जो कि एक महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए, इसमें फ्री कंपलसरी सार्वभौमिक शिक्षा की बात कही गई है, विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। इसके साथ ही आर्टिकल 16 के तहत इसमें यह कहा गया कि लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। वहां पर जो है लैंगिक सुविधाएं जो हैं वो छात्राओं को एक समान दी जानी चाहिए। आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत विशेष प्राविधान की बात कही गई है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। उन विशेष प्राविधान के अंतर्गत उन्हें विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई है। आर्टिकल 42 में कहा गया कि जो मानवता है उसको ध्यान में रखते हुए जहां जहां महिलाएं कार्य कर रही हैं उन कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को जो है मैटरनिटी जो रिलीफ है उसकी सुविधा दी जानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के संदर्भ में ये उन्होंने बात कही थी। भारत में महिलाओं की शिक्षा में सुधार हेतु दुर्गाबाई देशमुख कमेटी का 1958 में गठन किया गया और 59 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। यदि इनके उपलब्धियों पर हम प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि 1937 में आंध्र महिला सभा का इन्होंने गठन किया। इसके पश्चात सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में भी इनका के द्वारा गठन किया गया। यह प्रथम गवर्नर रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तथा 1950 से 56 तक इन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर का भी कार्यभार संभाला। नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन एजुकेशन जो है उसकी भी ये 1958 में गवर्नर नियुक्त रही। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के द्वारा जो मुख्य सुझाव दिए गए उन सुझावों के अनुसार उन्होंने कहा कि जो है महिलाओं की जो शिक्षा है वह राज्य और केंद्र दोनों का ही दायित्व है तथा उन्हें उसे प्रायोरिटी उनके द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा उन्होंने कहा था
जो केंद्रीय स्तर पर जो शिक्षा है वहां पर है कि महिलाओं की शिक्षा हेतु एक अलग से विभाग बनाया जाए। डायरेक्टर ऑफ वुमेन एजुकेशन का जो पद है उन्होंने कहा कि उसका सृजन किया जाना चाहिए, जो कि प्रॉपर सुपरविजन जो है वो महिलाओं की शिक्षा का कर सकता है, और इसका गठन प्रत्येक राज्य में किया जाना चाहिए। सह शिक्षा से संबंधित भी उन्होंने विचार दिए। उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसमें सह शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को एक निश्चित जो धनराशि है वो महिलाओं की शिक्षा हेतु निश्चित की जानी चाहिए। उस धनराशि को विशेष रूप से उन्होंने कहा महिलाओं की शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो विकास की जो प्रथम अवस्था है वहां पर यह आवश्यक है कि जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, फ्री एजुकेशन की उनकी व्यवस्था हो, और वह क्लास 8 तक उनको जो फ्री एजुकेशन उनके लिए की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुविधाएं जो है लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक दी जानी चाहिए, और उसमें एक जो बात इन्होंने कही थी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको चुनने का अधिकार लड़कियों को दिया जाए, जिससे कि वो अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय चुन सके। ये आवश्यक नहीं है कि लड़कियों को उनसे संबंधित जो सब्जेक्ट हैं अनावश्यक रूप से उनको उन पर थोपा ना जाए, और उन्हें महिलाएं जो लड़कियां हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकती हैं। ट्रेनिंग की सुविधाएं देने की उन्होंने बात कही कि लड़कियों को ट्रेनिंग इत्यादि की सुविधा दी जाए, जिससे कि वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें। महिलाओं की शिक्षा को उन्होंने कहा कि जो रूरल एरियाज है वहां पर भी उनको एनकरेज करने की जरूरत है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। महिलाओं के लिए जो सीट्स का निर्धारण है, उन्होंने कहा कि सीट का निर्धारण प्रत्येक जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं वहां पर उन्होंने कहा कि सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने जो औपचारिक शिक्षा है इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रौढ़ शिक्षा का जो क्षेत्र है वहां पर भी महिलाओं को पढ़ने के लिए शिक्षित किया जाए, जिससे कि जिन जो महिलाओं की शिक्षा छूट चुकी है किसी न किसी वजह से, तो वो जो महिलाएं हैं वो अपनी शिक्षा आगे को कंटिन्यू जिससे कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर से एक जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि जो बालिका शिक्षा है उसका सुपरविजन कर सके। राज्य स्तर पर जो जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया जाए वो विशेष रूप से ध्यान रखा जाए वो महिला ही हो। बालिका विद्यालयों में महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। बालक तथा बालिकाओं के लिए विशेष रूप से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में ये बात कही थी कि प्राथमिक स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। माध्यमिक स्तर पर उन्होंने कहा विविधता होनी चाहिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। लड़कियों के लिए उन्होंने कहा हॉस्टल इत्यादि की व्यवस्था हो, जिससे कि जो दूर से आने वाली जो लड़कियां हैं वो पढ़ने से वंचित न रह पाएं। पुस्तकों के संबंध में और जो यूनिफॉर्म इत्यादि की उन्होंने बात कही थी लड़कियों के लिए, उन्होंने कहा कि उन लड़कियों के लिए जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए जो सरकार है किताबें तथा उनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था करेगी। देशमुख कमेटी के पश्चात भारत में महिला शिक्षा की सुधार हेतु हंसा मेहता कमेटी का गठन किया गया। डॉक्टर हंसा मेहता इस कमेटी की चेयरपर्सन थी, उन्हीं के नाम से इसे हंसा मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। यह प्रेसिडेंट रही जो है ऑल इंडिया लेवल पर 1945 से 1946 तक। इन्होंने जो महिला शिक्षा हेतु जो भी सुझाव दिए वो प्राथमिक स्तर से उन्होंने ये सुझाव दिए थे। प्राथमिक स्तर पर इन्होंने कहा कि सह शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि शैक्षिक जो अवसर है उनको प्रदान किए जाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएं प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक स्तर है और जो उच्च शिक्षा है उसमें जो मेल टीचर्स हैं उनके साथ साथ फीमेल टीचर्स की भी नियुक्ति की जानी चाहिए।
और विशेष जो बात इस कमेटी में कही गई थी वो इन्होंने कहा था कि जो लड़के और लड़कियां हैं जो उनके लिए एक समान पाठ्यक्रम हो, चाहे वो होम साइंस का विषय हो अथवा कोई वोकेशनल सब्जेक्ट हो, तो सभी के लिए उन्होंने कहा एक समान जो विषय हैं वो रखे जाने चाहिए। इसी क्रम में 1963 में महिलाओं की शिक्षा में सुधार हेतु भक्त वत्सलम कमेटी का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, उसके द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया। इसके जो चेयरपर्सन थे एम भक्त वत्सलम, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मद्रास के। जो भी इसमें सुझाव दिए गए उन सुझावों के अनुसार इन्होंने भी कुछ बातें वही कही थी जो पिछली कमेटियों में कही गई थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए हॉस्टल का प्रबंध होना चाहिए। ये विशेष रूप से महिलाओं में उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जो लड़कियां आसपास उच्च शिक्षा का या माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध नहीं है वो शिक्षा से वंचित न रहने पाए। इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा था जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ लेते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पुस्तकों के लिए और यूनिफॉर्म को फ्री करने की बात इन्होंने भी कही लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए कि जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। विशेष रूप से इन्होंने जो एक बात कही कि जो हिल एरियाज में हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, एक तो विशेष रूप से कहा उन्होंने, और दूसरे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा का प्रसार कम हुआ है अभी तक, तो उन्होंने कहा था कि वहां पर जो भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए उनको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन की इन्होंने बात कही जिससे कि वहां उन स्थानों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति हो पाए। कंपलसरी एजुकेशन इन्होंने कहा था कि हो जो कि निःशुल्क हो महिलाओं के लिए एक निश्चित अवस्था तक। करिकुलम के संबंध में इन्होंने जो अपने विचार दिए तो इन्होंने भी जो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक रूप से प्रौढ़ शिक्षा को भी इन्होंने महत्व दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा में जो व्यवधान है उस व्यवधान को रोकने के लिए औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा दोनों को ही महत्व दिया जाना चाहिए और उस जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके लिए भी एक निश्चित पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। 1964 में कुठारी कमीशन का गठन हुआ और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था भारत में शिक्षा में सुधार से संबंधित। इस कमीशन ने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपने सुझाव दिए और इन्होंने महिला शिक्षा से संबंधित भी कुछ सुझाव दिए थे। डॉक्टर DS कोठारी इनके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन हुआ। इन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कही महिलाओं के लिए कि उन्हें अवसर दिए जाएं जिससे कि वो एक अपने जीवन में क्या है एक निश्चित कदम उठा सकें शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने कहा कि जो योजनाएं हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं उसमें महिलाओं की शिक्षा से संबंधित विचारों को रखा जाए जिससे कि महिला शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ हम देखते हैं कि जितने भी ये प्रयास किए गए थे उसके आधार पर भारत में जो महिलाओं की शिक्षा है उसमें जो सुधार है उसमें काफी तेजी आई थी और उसमें जो प्राविधान किया गया बजट का उसमें भी बढ़ोतरी की गई। सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर जो कार्यक्रम 2000 में भारतवर्ष में जिसे लागू किया गया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के संबंध में सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात कही गई। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा विशेष रूप से इस कार्यक्रम का एक भाग था। विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा महिलाओं का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट इन्होंने कहा कि होना चाहिए प्रत्येक कार्य में, तो उससे संबंधित इन्होंने कुछ बातें रखी थी। उसमें जो पहली बात इन्होंने रखी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो कार्यक्रम उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए चलाए जाएं या कि वो कार्यक्रम जिससे कि महिलाएं अपने आप को एम्पावर कर सकें।
इसमें इन्होंने कहा कि जो पीएचडी आदि के कार्यक्रम हैं उसके लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए। छात्रावास की सुविधाएं महिलाओं के लिए हों जिससे कि महिलाएं कम खर्च में अपनी पढ़ाई कर सकें। महिलाओं को सुविधाएं दी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तथा अन्य सुविधाएं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इन्होंने कहा जैसे महिलाओं के लिए जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहां पर जैसे कॉमन रूम की व्यवस्था है, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था है, लाइब्रेरी में रीडिंग रूम की व्यवस्था है, ये सभी व्यवस्थाएं उनके लिए की जाए तथा छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्थाएं भी उनके लिए होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एकल बालिका है उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष जो बात कही कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत। दूसरा ये कहा गया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उस योजना में जो जितने भी कार्यक्रम चले आ रहे हैं उनको और मजबूती दी जाए तथा महिलाओं के लिए और अधिक अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरे भाग में जो अपने सुझाव दिए कि उन्होंने स्टाइफन की व्यवस्था की बात कही। ट्यूशन फीस के साथ साथ स्टाइफन इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करेगी। इस स्टाइफन के लिए निश्चित एक बजट है उसका प्राविधान किया जाए। साथ ही जो अवार्ड है, पुरस्कार इत्यादि की भी उन्होंने बात कही कि जो पुरस्कार हैं, जो वो लड़कियां जो अच्छा स्कोर गेन कर रही हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ रही हैं और जिनकी जो आर्थिक स्थिति है कमजोर है, ऐसी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जो है अवार्ड और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में आजादी के पश्चात महिलाओं की शिक्षा की प्रगति तथा महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए, अनेक कमेटियां गठित की गई तथा अनेक कमेटियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए अनेक प्राविधान किए गए। तो इस प्रकार भारत में महिला शिक्षा की प्रगति का इतिहास नए सिरे से प्रारंभ हुआ।